एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नंबर 1 यानी कि प्रिपरेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। यहां हम लोग इस प्रिपरेशन को अलग अलग कंपोनेंट के साथ कंप्लीट करते हैं। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ऑक्सैलिक एसिड के लिए। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग और कंपोनेंट्स के भी सॉल्यूशंस को फॉर्म करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ 250 ml m/50 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ 250 ml यानी कि हम लोगों को यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो बनाना है वो बनाना है 250 ml। अब यहां पर m/50 का मतलब क्या है? यहां पर कैपिटल M जो है हमें पता है डिनोट करता है मोलैरिटी को, और यहां पर m/50 का मतलब है हमें मोलैरिटी की वैल्यू रखनी है 1/50। तो आपने ध्यान रखना है कि यहां पर अगर m/50 रखा है तो हम लोगों ने मोलैरिटी को यूज किया है। अगर यहां पर n होता तो हम लोग नॉर्मेलिटी को यूज करते। साथ ही यहां पर एक बात मैं और ऐड कर देती हूं कि यहां पर 50 की जगह पर वैल्यू 10, 20 कुछ भी हो सकती है। प्रिपरेशन हर बार सेम होगी। यहां पर ये वैल्यू चेंज होने से बस जो हम लोगों को वेट लेना है कंपोनेंट का उसमें डिफरेंस आ जाएगा। किस तरीके से, इसको हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को यहां पर पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। मैंने नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करके लिख दिया है। ये हो जाएगा गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्योंकि यहां पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया है ml मिलीलीटर के अंदर, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो अब हमें पता होना चाहिए कि गिवन वेट हमारे पास कितना है। हम लोगों को गिवन वेट को फाइंड आउट करना है। तो जितनी बची हुई वैल्यूज हैं हम लोग उनको यहां पर पुट कर देंगे। जैसे कि हम लोग अभी बोला कि मोलैरिटी की वैल्यू कितना है m/50, ये हो जाएगा 1/50 इज इक्वल्स टू गिवन वेट हम लोगों को निकालना है W अपॉन मोलर मास। अब यहां पर मोलर मास फाइंड आउट करना है हमें ऑक्सैलिक एसिड के लिए। तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑक्सैलिक एसिड के लिए फॉर्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH डॉट में 2H2O। क्योंकि आज हमारे पास जो ऑक्सैलिक एसिड है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है। हाइड्रेटेड से मेरा मतलब है कि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड है। तो अगर हमें मोलर मास निकालना है, हमें सभी को पता है कि वाटर का मोलर मास होता है 18। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना हो जाएगा? प्लस में 36। हम लोग यहां पर जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए मोलर मास लिख लेते हैं। यहां पर है 2 कार्बन यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस यहां पर है 4 ऑक्सीजन मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस यहां पर है 2 हाइड्रोजन मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 12 जा 24 प्लस 64 प्लस 2 प्लस 36। जब आप इन सारी ही वैल्यूज को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 4 4 8 2 10 6। ये हो जाएगा 3 6 9 10 11 एंड 12 126 ग्राम्स। यानी कि हमारे पास मोलर मास ऑक्सैलिक एसिड के लिए कितना आएगा? 126 ग्राम्स। हम लोग इसी वैल्यू को पुट करेंगे यहां पर। ये हो जाएगा 126 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है? 250 ml। तो हम लोग यूज करेंगे 250 मल्टीप्लाई बाय 1000। हम लोग यहां पर इन सभी वैल्यूज को एक साइड लेकर के जाएंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा कैपिटल W इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएंगे 126 मल्टीप्लाई बाय 250 अपॉन 50 इंटू 1000। आप इन सभी वैल्यूज को सॉल्व करके देखिएगा, आपको पता लगेगा ये वैल्यू आएगी 0.63 ग्राम। यानी कि वो रिक्वायर्ड वेट ऑक्सैलिक एसिड का जिसके लिए हमें 250 ml m/50 सॉल्यूशन को फॉर्म करना है, वो वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 0.63 ग्राम। अब हम लोग वॉच ग्लास की हेल्प से 0.63 ग्राम एग्जैक्ट वैल्यू ऑक्सैलिक एसिड के लिए फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम लोग हमारे वॉच ग्लास को कंप्लीटली ड्राई कर लेंगे डिस्टिल वाटर से। मैंने इसको कंप्लीटली वॉश करके ड्राई करके अब इसका वेट मेजरमेंट करना है।
क्योंकि इस वॉच ग्लास के अंदर हम लोग मेजरमेंट करने वाले हैं हमारे ऑक्सैलिक एसिड का। हम लोगों ने ऑक्सैलिक एसिड का वेट निकाला था 0.63 ग्राम्स। हम लोग उस वेट को ऐड करेंगे हमारे वॉच ग्लास के वेट में। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो भी वेट इस वॉच ग्लास का आएगा आपने उसको कंप्लीटली मेजर करना है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर वेट आ रहा है 53.98। हम लोग इसको कहीं पर लिख लेते हैं 53.98। और साथ में जब हम लोग नेक्स्ट टाइम वेट करेंगे हमारे वॉच ग्लास का विद ऑक्सैलिक एसिड, तो यहां पर 53.98 प्लस में होगा 0.63। तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 6, 4, 5। यानी कि अब हम लोग जब नेक्स्ट टाइम पर वॉच ग्लास को ऑक्सैलिक एसिड के साथ वेट करेंगे तब हमारा वेट आना चाहिए 54.61। तो चलिए हम लोग अब इस वॉच ग्लास के ऊपर ऑक्सैलिक एसिड को हम लोगों ने यहां पर लिया है ऑक्सैलिक एसिड, और हम लोग एक स्पैचुला की हेल्प से बहुत धीरे धीरे कम क्वांटिटी में यहां पर वॉच ग्लास के अंदर ऑक्सैलिक एसिड को फिल करेंगे। अभी हमारे पास वेट आया है 54.58, हमें ये करना है 54.61। तो हम लोग इसका मेजरमेंट कर लेंगे 54.61 तक, ये हो जाएगा। एग्जैक्ट वेट हमारे पास आ गया है 54.61। तो अभी हमारा वॉच ग्लास का वेट था 53.98 और प्लस में हम लोगों ने ऐड किया है 0.63 ग्राम्स ऑक्सैलिक एसिड। तो हमारा मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रिपरेशन सेटअप। अभी आप लोगों के सामने वो सभी इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं जिनकी हेल्प से हम लोग 250 ml M/50 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को फॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये है हमारे पास वॉश बॉटल जिसमें मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है डिस्टिल वाटर को, और इसकी हेल्प से हम लोग हमारे जितने भी इक्विपमेंट यहाँ हम लोगों ने आज यूज करने हैं उनको अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि किसी भी टाइप के अगर कोई कंपोनेंट्स या फिर कोई आयंस इनके अंदर प्रेजेंट हो तो वो सारे के सारे इसमें से रिमूव हो जाएं। ये है हमारे पास H2SO4 जिसका 20 ml हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर। तो चलिए मैंने बीकर को अच्छे से डिस्टिल वाटर से साफ कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर मेजरिंग फ्लास्क, ये है हमारे पास हमारी मेजरिंग फ्लास्क जिसको हम लोग डिस्टिल वाटर के हेल्प से अच्छे से साफ कर लेंगे। और इस मेजरिंग फ्लास्क में आप लोग देख सकते हैं ये 100 ml की है, आप चाहे तो 250 ml का मेजरिंग फ्लास्क भी यूज कर सकते हैं। मेजरिंग फ्लास्क में हम लोग एग्जैक्टली 20 ml तक हमारे कंसंट्रेटेड H2SO4 को फिल कर लेंगे। तो हम लोग मेजरमेंट करते हैं 20 ml तक। आप लोग देखेंगे यहां पर हम लोगों ने एग्जैक्टली मेजरमेंट कर लिया है 20 ml तक, और हम लोग इस एसिड को यूज करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिकल के अंदर। हम लोग इसको एक साइड में रख लेते हैं। अब हम लोग हमारे बीकर के अंदर सबसे पहले मूव कराएंगे हमारे ऑक्सैलिक एसिड को, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी वेट कर लिया था। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि हमारी जो वॉच ग्लास है, यहाँ इस वॉच ग्लास के अंदर आपको कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो दिखाई देंगे, और हम लोग उन पार्टिकल्स को भी यूज करने वाले हैं हमारे बीकर के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने एग्जैक्ट वेट किया है ऑक्सैलिक एसिड का जो कि है 54.61 विद दिस वॉच ग्लास। अदरवाइज वेट कितना है हमारे पास 0.63 ग्राम्स। तो हम लोग वॉश बॉटल की हेल्प से जितना भी हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड इस वॉच ग्लास के अंदर है उसको भी इसमें से रिमूव करा देंगे, और तब तक वॉश करेंगे जब तक एक सिंगल पार्टिकल इस वॉच ग्लास के अंदर रह ना जाए। तो अभी आप लोग देखेंगे मैंने कंप्लीटली वॉश कर दिया है इस वॉच ग्लास को, और अब ये वॉच ग्लास एकदम क्लीन है, यानी कि हर एक सिंगल पार्टिकल ऑक्सैलिक एसिड का जो इस वॉच ग्लास के अंदर था अब हमने उसको क्लीन कर दिया है। तो इसको अब हम लोग साइड में रख लेते हैं। अब हम लोग इस बीकर के अंदर जिसमें हमारा कुछ अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर जिसको हम लोगों ने वॉश बॉटल की हेल्प से यूज किया था, और साथ में ये 20 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। हम लोगों ने धीरे धीरे करके इस एसिड को ट्रांसफर करना है इस बीकर के अंदर।
आप लोग देखेंगे जैसे जैसे हम लोग इस बीकर के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 को मिक्स करते जा रहे हैं, हमारे ऑक्सैलिक एसिड के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्युबल होते जा रहे हैं। अब हम लोग बचे हुए कंसंट्रेटेड H2SO4 को भी मिक्स कर लेंगे हमारे बीकर के अंदर। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीटली मिक्स कर लिया है हमारे कंसंट्रेटेड H2SO4 को हमारे ऑक्सैलिक एसिड के अंदर। ये हम लोगों ने जब कंप्लीटली मिक्सिंग कर ली है, अब हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं हमारे फ्लैट बॉटम फ्लास्क का, जिसको हम लोग प्रिजर्व करने के लिए भी यूज करते हैं। इस फ्लास्क के अंदर हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं जिन सॉल्यूशंस को हम लोग टाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोगों को दिखाई दे, मैं आप लोगों को पास से दिखाने की कोशिश करती हूं। यहां पर एक लाइन, आपको बहुत हल्की लाइन है, शायद दिखाई नहीं दे रही होगी, यहां पर एक बहुत हल्की लाइन आप लोगों को शो होगी। ये लाइन तक हम लोगों को सॉल्यूशन को फिल करना है। हमारे पास अमाउंट अभी इतना है और हमें इसको फिल करना है इस पॉइंट तक। तो ये इस पॉइंट तक कैसे पहुंचेगा, हम लोग जितना भी अमाउंट रिक्वायर्ड होगा लिक्विड का, उतना डिस्टिल वाटर इस फ्लास्क के अंदर मिक्स करेंगे। किस तरीके से होगा ये, हम लोगों ने फ्लैट बॉटम फ्लास्क को ओपन करना है और कुछ अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर हम लोगों ने यूज करना है हमारे बीकर के अंदर। अब हम लोग इस बीकर से इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमारे सॉल्यूशन को भेजने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं फनल का। इस फनल को मैंने ऑलरेडी डिस्टिल वाटर से अच्छे से वॉश कर दिया है, ताकि इससे पहले अगर इसके ऊपर कोई भी पार्टिकल्स रहे हो, आयंस रहे हो, वो सब इसके अंदर से रिमूव हो जाए। तो हम लोग इस फनल को इस फ्लैट बॉटम फ्लास्क के ऊपर रख लेंगे और अब हम लोग धीरे धीरे ट्रांसफर करेंगे हमारे 250 ml सॉल्यूशन को। इस ड्रॉपर की हेल्प से अब हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप इस सॉल्यूशन को इसके अंदर फिल करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि ये इस लाइन से ऊपर पहुंच जाए। अब आप लोग देखेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो जस्ट एक पॉइंट पीछे है और अब हमारा ये सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। यानी कि हम लोगों ने इस सॉल्यूशन को, ये M/50 सॉल्यूशन जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है ऑक्सैलिक एसिड का 250 ml, आप लोग देखेंगे ये कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर लिखा हुआ है 250 ml जो है वो हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है। और अब हम लोग इसको टाइट्रेशन के लिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है टाइट्रेशन। हम लोग इस सॉल्यूशन को हमारे टाइट्रेशन के लिए सेव करके रख देंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय द हेल्प ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन।